तो एक प्रश्न उठा कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है, कौन इस कथा को सुन सकता है। हमारी भागवत जी की विशेषता यही है, इसीलिए इसे महापुराण की उपाधि मिली है। इसे देवता, नाग, यक्ष, किन्नर, वृद्ध, पुरुष, स्त्री, बच्चे, नर नारी, यहां तक कि प्रेत भी सुनता है तो कल्याण है। क्योंकि भागवत धर्म किसी विशेष धर्म की चर्चा नहीं करती है। भागवत हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई की चर्चा नहीं करती है। भागवत धर्म अलग धर्म है, जिस धर्म का नाम है मानव धर्म। माने भागवत मानव धर्म का विकास करती है। मानो बन गए हो करनी संहारियो, हीरा जन्म ना। लोग कहते हैं तुम आदमी हो, आदमी की तरह रहो। इसके मतलब आदमी के रूप में जन्म लेना और आदमी की तरह रहने में। लोग कहते तुम बहू हो, बहू की तरह रहो, बिटिया हो, बिटिया की तरह रहो, तुम बेटे हो, बेटे की तरह रहो। माने मानव के रूप में तुमने जन्म लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मानव जन्म के बाद मानवता को जीवन में अपना लेना उपलब्धि है। तो ये मानवता सिखाती है, मानव धर्म। इतना कहना तो संतों का मानियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। काहे बैठे हो राम को पुकारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानो बन गए हो, मानो बन गए हो करनी संहारियो, हीरा जन्म ना। ये हीरा तन माने इसकी पहचान कराती है भागवत जी की कथा। चले हम तुम्हें इस विषय में एक इतिहास सुना रहे हैं। एक बहुत पुराना इतिहास है, जिसके श्रवण करने मात्र से पापियों के पाप नष्ट होते हैं। अत्र ते कीर्तस्यामि इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम था उत्तम नगर। और इस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। पत्नी का नाम था धुंधली। भिक्षुको विद्वान लोग के धुंधली तत्प्रिया स्मृता। पत्नी का नाम था धुंधली। पत पत्नी के विचार आपस में मिलते नहीं थे, बहुत कर्कशा थी, उल्टे विपरीत स्वभाव की थी। तो अगर भारत में कहीं स्वर्ग है, अगर इस मृत्यलोक में कहीं स्वर्ग है, तो गृहस्थ जीवन में है स्वर्ग, गृहस्थ जीवन में। लेकिन कब? जब पति पत्नी के विचार आपस में मिल जाएं तब। और अगर आपस में विचार न मिले तो प्यारे याद रखना, फिर इससे बड़ा कोई नरक भी नहीं। अगर पति पत्नी के विचार न मिले तो फिर इससे बड़ा नरक नहीं। फिर कैसी स्थिति है, जैसे आपको एक नई मोटरसाइकिल दी जाए बढ़िया, उसमें पेट्रोल डलवा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप महेबा चले जाएं। आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, गियर लगाया, एक्सीलेटर लिया, एक पहिया पीछे घूमने लगा, एक आगे घूमने लगा, पहुंच जाओगे? ज्यादा अगर एक्सीलेटर लोगे तो या तो एक्सीलेटर का वायर टूट जाएगा या फिर मोटरसाइकिल की चैन टूट जाएगी। प्यारे याद रखना, मोटरसाइकिल की चैन फिर जुड़ जाएगी, मोटरसाइकिल की चैन फिर जुड़ जाएगी। और गृहस्थी रूपी मोटरसाइकिल की चैन अगर टूट गई तो चैन टूट नहीं जाएगी, जिंदगी की चैन छिन जाएगी। टूट नहीं जाएगी, टूटी वाली तो जुड़ जाती है, चैन छिन जाएगी। और अगर चैन छिन गई फिर परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, परमात्मा से कभी कुछ मांगो, उनसे केवल एक बात कहो कि तुम मुझे देने वाला बना दो।
सब दुनिया की समस्याएं खत्म। अच्छा आप बताओ, परमात्मा तुम्हें दुनिया की दौलत दे दे और केवल तुम्हारा चैन छीन ले, कितना सुख मिलेगा? केवल चैन छीन ले और दुनिया की दौलत दे दे, संतोष छीन ले, सुख मिलेगा? और परमात्मा केवल नमक रोटी दे दे और चैन दे दे, तो चैन में सुख है कि दौलत में? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धर धूर, सब बेकार निरंतर। यही आत्मदेव क्या हुआ? पत्नी के विचार नहीं मिले, और जब विचार नहीं मिले तो गृहस्थ जीवन हो गया नरक। परिणाम भी मिला, ना पिवा पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो वर्षम, निसंतान रहे। तो आत्मदेव ने सोचा इस निसंतान जीवन से अच्छा है कि हम भजन ही करें। तो एकदा सा दुजो दुखाद ग्रहम तक्तम मनंगता, एक दिन आत्मदेव ने दुखी होकर के घर का त्याग कर दिया, अकेले जा रहे थे, दोपहर हो गई। मध्याह्ने तस्तो जातस तड़ागम संपेयवान, मध्याह्न के समय आत्मदेव को प्यास लगी, क्षुधा से त्रसित सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे पहुंचे, अंजलि में जल लिया, पीना चाहते। अजब मन बड़ा चंचल है, मन वहीं जाएगा जहां के लिए रोको। अगर तुम घर में बैठे हो और ये कहो कि आज हम कथा सुनने नहीं जाएंगे, तो तुम जाओ चाहे न जाओ, मन तुरंत कथा में पहुंच जाएगा। इसलिए मन से हमेशा उल्टी बात करो। तुम कह दो मंदिर नहीं जाएंगे, तो तुम नहीं जाओगे, मन पहुंच जाएगा। वही आत्मदेव का हुआ, जिस परिवार से विरक्त होकर आया था आत्मदेव, मन उसी परिवार में लग गया। और मन ने कहा आत्मदेव अगर एक बेटा होता तो न तो घर छोड़ते, न दोपहर में तालाब का पानी पी रहे होते, तुम्हें प्यास लगती और तुम कहते बेटा पानी पिलाओ, तो बेटा बढ़िया गिलास में पानी लेकर आ जाता। लेकिन आत्मदेव ने उन लोगों से नहीं पूछा जिन लोगों के चार चार हैं, उन्हें मिलता है। तुम पानी मांग रहे हो और बेटा कह रहा जितनी देर में मांग रहे इतनी देर में तो हैंडपंप पर पी के मर लेते। चिल्ला रहे हो या गला फाड़ फाड़ के पी लो ना। उसी समय एक सन्यासी आ गया और जैसे सन्यासी आया प्रश्न किया, कथम रोदस विप्रत्वम का चिंता बलियसी। हे पंडित जी, हे ब्राह्मण महाराज, क्यों रो रहे हो? वत तुम सत्वरमयम स्वस्थ दुखस्य कारणम, तुम जल भी पीने का उपक्रम कर रहे हो और पढ़े लिखे समझ में आ रहे हो, वेदांती समझ में आ रहे हो और रो भी रहे हो, क्यों? आत्मदेव ने कहा महाराज जी मैं संतान हूं, मुझे इस बात का दर्द नहीं, दर्द इस बात का है पाल्यते या मया धेनु किम ब्रवीम ऋष्य दुखम पूर्वम पापेन संचितम पाल्यते या मया धेनु सर्वथा बंध्या भवेत्। पूर्व जन्म के संस्कार हैं, मैं निसंतान हूं, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। कष्ट इस बात का है कि मैं अगर गाय पालता हूं तो बांझ हो जाती है, वृक्ष लगाता हूं तो फलना फूलना बंद कर देता है, और मैं तो निसंतान हूं ही। तो सन्यासी ने पूछा पहले बताओ बच्चे का करोगे क्या? अगर तुम्हें बेटा दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? अरे तुमने वेदों को पढ़ा है, भूल गए? धृतराष्ट्र के कितने बच्चे थे? 100। अरे आत्मदेव क्या मिला? महाराजा सगर के कितने थे? 60,000। हन्नताम हन्नताम पाप, चित्रकेतु की कथा श्रीमद् भागवत में है। इसे भी क्या मिला? बच्चा बीच में ही छोड़कर चला गया, सौतेली माताओं ने जहर पिला दिया। तो क्या करोगे बेटे का लेकर? लोग बड़े गर्व से गीत गाते हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। बड़ा करके कहते बेटा एक हो जाएगा, मेरा नाम बढ़ जाएगा। नाम बढ़ नहीं जाएगा, एक बेटा हो गया तो तेरा नाम कट जाएगा। पहले लोग 13वीं के बाद नाम कटवाते थे, अब तो कलयुग में माता पिता की अर्थी बाद में निकलती है। बंटवारा पहले होता है, पहले जमीन और घर का बंटवारा होता था, अब तो हमने देखा माता पिता का भी बंटवारा होने लगा है। बड़ा वाला कहता बाप हमारे साथ रहेगा, छोटा वाला कहता मम्मी हमारे साथ रहेंगी। माने माता पिता बट गए। और जैसे 13वीं संस्कार हुआ, लेखपाल को बुलाया,
बोले बाप को काटो, हमाऊ चढ़ाओ, तो नाम चढ़ रहा है कि कट रहा है? सब कटाई रहे। और जिस जिसका नाम बढ़ा है किसी दूसरे ने नहीं बढ़ाया है। और नहीं कितने लोग बैठे हैं। आपको पता है गांधी जी के कितने बेटे थे? अब बिल्कुल प्रमाणित तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन लगभग 5-6 बच्चे थे गांधी जी के। 5-6 बच्चे। एक भी बच्चे से उनकी पटरी नहीं खाती है। और शायद हमें आपको उनके नाम भी नहीं मालूम है। गांधी जी के बच्चों के शायद ही किसी को नाम मालूम है। लेकिन महात्मा गांधी, जब तक लोकतंत्र रहेगा, जब तक भारत में संविधान रहेगा, तब तक लोग बड़े बेमन से लगाएं, लेकिन कहना पड़ेगा गांधी जी अमर रहे। तो बच्चों ने नाम बढ़ाया। आज हम आप रामकृष्ण की पूजा कर रहे हैं, इनके बच्चों ने नाम बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, इनके नाम किसने बढ़ाई? खुद तो कुछ नहीं कर पाए। खुद तो मेड़ खोदते खोदते पूरी जिंदगी चली गई, दूसरे की हरियाली उखाड़ते चली गई। अब बोले बेटा बनेगा, बैरिस्टर बन जाएगा तो हमारा नाम कुछ नहीं होगा। चक्कर में मत पड़ो, इसलिए वीर तुम बड़े चलो, कुछ तो दुनिया में करते चलो। दुनिया में अमर क्या है? नाम। अगर नाम तुम्हारा दुनिया में रह गया तो प्यारे अमर हो गए, और नहीं तो हमारे तुम्हारे जैसे जाने कितने आए। और बहुत लोग ऐसे आए जो जिन्होंने क्षेत्र ही में टड़वा नहीं सुना होगा। और अगर उनसे कह दो टड़वा, तो बोले काछियान वाले में जा रहे कि इस्माइलपुर वाले में जा रहे, ये सब भूल जाओ। लेकिन आत्मदेव ने कहा महाराज जी, धिग जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाविन अधिक धनम चनापतस्यई धिक्कुल्लम संतति बिना। वो गृहस्थ जीवन है। वो जमीन, घर, परिवार, धन सब बेकार है। जो गृहस्थ जीवन में होते हुए जिसके आंगन में बच्चे की किलकारियां ना हो, वो सब बेकार है। अगर राज्य बहुत विशाल हो, राजा बहुत अच्छा हो, और राज्य में प्रजा ही ना हो, नदी हो लेकिन एक बूंद पानी ना हो, आम का वृक्ष बहुत विशाल हो लेकिन फलता हो न फूलता हो, इसलिए एक पुत्र। सन्यासी ने कहा सप्त जन्मावधि पुत्रो, तुम एक जन्म की बात कर रहे हो आत्मदेव। सप्त जन्मावधि पुत्रो नए ऊंचा, 7 जन्म तक नहीं। आत्मदेव ने कहा महाराज जी, तपे बल रचई प्रपंच विधाता, तपे बल रचई विधाना, तपे बल रचई प्रपंच विधाता, तपे बल रचई प्रपंच विधाता, तपे बल विष्णु सकल जग त्राता, तपे बल रचई। सब बल बेप्रसदा बरियारा, और संत के पास होती मंत्र शक्ति। मंत्र महामर विषय बेल के, तो महात्मा जी ने फल दे दिया, जाओ पत्नी को खिला देना, एक सुंदर पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। अब उसके विचार चूक मिलते नहीं थे। इसने सोचा अगर मैंने ये फल ग्रहण कर लिया तो क्या होगा। धुंधली ने सोचा फल लागत बांस सुखाए गयो। बांस में जब फल लग जाता है तो सूख जाता है। धुंधली ने सोचा फल लागत कदली काटी गई, और इतना नहीं, फल लागत बेला सुखाए गयो, और फल लागत बिच्छू की जान गई। बिच्छू के जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय उस बिच्छू की मृत्यु हो जाती। फल लागत वेश्या
मलिन भई और फल लागत बाघिन बेकाम भई। और इन सब की देख दशा, धुंधली का क्या, इन सब की देख दशा फल और खायो नहीं भय खाए गई। धुंधली भयभीत हो गई, सोचा ये में फल लगता है तो मरना पड़ता अगर हमने खा लिया। इसलिए बहन ने बढ़िया शिक्षा दी, फल खिला दिया गाय को। समय व्यतीत हुआ, 9 मास के बाद अपनी बहन के पुत्र को मंगवा लिया। विद्वानों ने इसका नाम रखा धुंधकारी। पुत्र से धुंधकारी नाम मात्र प्रतिष्ठितम। धुंधकारी 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। मानव शरीर था, कान थे गाय के, इसलिए इसका नाम रख दिया गोकर्ण। जब धुंधकारी के अत्याचार बढ़ गए तो आत्मदेव ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या करें? गोकर्ण ने कहा, दे अस्ति मास रुधिर अभिमत्तम अजाया सुता दिशु ममता विमंचई। पिताजी ये शरीर किसका बना है? अच्छा बताइए इसके अंदर क्या है? कोई अच्छी चीज है? इस शरीर के अंदर कोई अच्छी चीज है? हर अंग कीमती, बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन इस शरीर के इन दुर्लभ अंगों से कोई ऐसी वस्तु निकलती है जिसका प्रयोग कर सके? कोई शरीर का ऐसा अंग है जिससे सुगंधी निकलती है? आंख, कान, नाक, मुंह सबसे दुर्गंधी तो निकलती है। ये दुर्लभ है, लेकिन है दुर्गंधित युक्त। इस दुर्गंधी को भी आप सुगंधी में बदल सकते हैं, केवल अगर एक चीज सुधार लें, केवल एक। कौन? वाणी का स्वर सुधार लो। केवल अगर आपने वाणी को जीत लिया, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया मन की तरंग मार लो, बस हो गया। सिद्धांत साप साप है सदगुरु कबीर का, या सिद्धांत साप साप है सदगुरु कबीर क्या क्या। अब तो जन्म संभार लो, अब तो जन्म संभार लो, बस हो गया। तो आत्मदेव तो वानप्रस्थी हो गए। गोकर्ण ने शराब जुआ के चक्कर में वेश्याओं के द्वारा अपना कत्ल करवा लिया, क्योंकि अगर तुम कत्ल करोगे तो तुम्हारा कत्ल होगा। ये प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण ने अपने भाई माता पिता के कल्याणार्थ गया जी में श्राद्ध किया। लौट कर आए, निशीते दर्शयामास, सोने का उपक्रम कर रहे थे। अचानक भिन्न भिन्न रूप दिखाई पड़ने लगे। गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? क्यों वह प्रेत के साथ छुआ? प्रकट हो गया, अहम भ्राता, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। गोकर्ण ने कहा, शांत रखो, कल हम तुम्हारे कल्याण का उपाय निकालेंगे। दूसरे दिन भगवान सूर्य जैसे प्रकट हुए, वैसे इन्होंने स्तंभन मंत्र पढ़ करके जल छोड़ा, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। स्तंभनम चक्रे सूर्य वेग शिवई तदा। बोलो गोकर्ण मेरे मार्ग में व्यवधान क्यों किया? गोकर्ण ने कहा, मुझे अपने भाई का उद्धार करना है जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। भगवान सूर्य ने कहा, इदम भागवतम नाम, भागवत जी की कथा सुनाओ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु। जो श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन कहता और सुनता है, उसे निश्चित मुक्ति प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप गोकर्ण ने सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया। इसी तरह सुव्यवस्थित पांडाल का निर्माण किया। स्वयं वक्ता बने और एक ब्राह्मण को श्रोता बना लिया। जैसे साप्ताहिक कथा का अनुष्ठान हुआ, 7 गांठ के अंदर बांस जो खोखला था, इसके अंदर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, पहली गांठ द्वितीय हम तथा सायं द्वितीयम ग्रंथ भेदनम। दूसरे दिन से दूसरी गांठ, तीसरे दिन से तीसरी। महात्माओं कहाँ तक बताएं, 7 दिन की कथा से 7 गांठें फट गई। धुंधकारी देव योनि में प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। धुंधकारी उस विमान पर बैठ करके जाने लगा और उसने कहा, धन्या भागवती वार्ता
प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन है वो श्रीमद् भागवत की अमर कथा जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर सकती। लेकिन गोकर्ण ने पार्षदों ने कहा रुकिए, अत्र वो बहवा शंत्र श्रोतारो मम निर्मला, ये मेरे श्रोता निर्मल हैं, फिर बेमानी एक क्यों? क्या परमात्मा भी पक्षपात करता है? क्योंकि मैंने रामायण में पढ़ा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छले छेदन भावा, इन्हें करहूं सदा रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बालक राखे माता जी, निर्मल मन। और अगर निर्मल श्रोता भगवान को प्यारे हैं तो हम कह सकते हैं श्रोतारो मम निर्मला। अगर भगवान को निर्मल श्रोता प्यारे हैं तो प्यारे इस पंडाल में जितने भी श्रोता बैठे हैं सब निर्मल स्वभाव के हैं, क्योंकि अगर स्वभाव निर्मल न होता तो फिर यहाँ तक वो उठकर आता ही नहीं। फिर पक्षपात भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं, सब भगवान के धाम के अधिकारी हैं, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। सभी निर्मल है, सभी पवित्र है, सभी भगवत चरणानुरागी हैं, सब भगवान की कथा सुन रहे हैं, लेकिन सबके सुनने का भाव अलग अलग है। यहाँ भी सब लोग सुन रहे, सबके विचार एक नहीं हो सकते। कुछ लोग तो केवल यही देखेंगे कि पंडित जी पहले ज्यादा मेहनत करते थे कि अब ज्यादा मेहनत करते, चंदा वाली में ज्यादा करते थे कि मास्टर साहब वाले में। कुछ लोग कहेंगे पहले वाला ऑर्गन वाला ठीक था कि कुछ साउंड सुनेगा वो केवल यही कहेगा शाम को, है तुम्हारा ठीक नहीं बचता है, अरे तुम्हें सुनाई पड़ रहा बस इतना ही ठीक है। वो आवाज नहीं पहुंचती इंद्रापुर तक, मत पहुंचने दो, जिसे सुनना हो वो केवल कथा सुनता ही नहीं, वो तो ये सुनता है कि आवाज सबलपुर तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अरे पहुंचे ना पहुंचे, तुम्हारे कान तक पहुंच गई, अच्छी बात है। हमें तुम्हें सुनाई पड़ रही और तुम दुनिया के चक्कर में पड़े, खुद सुन नहीं रहे हो। कोई अच्छाई निकालेगा, कोई बुराई निकालेगा, तो सबके भाव अलग अलग। भगवान के सामने तो सभी हैं, और जब सबके भाव अलग हैं तो भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं। अच्छा, आपके निवाड़ी में कोई ऐसी वस्तु है जो बगैर भाव के मिलती हो? और जब आलू भी यहाँ भाव से मिलता है तो भगवान क्या बगैर भाव मिल जाएंगे? अरे भैया भाव करना पड़ेगा। लेकिन संसार के खरीदने के लिए धन का भाव और भगवान को खरीदने के लिए मन का भाव। भाव का भूखा हूं मैं, भाव जग में सार है, भाव से भजता मुझे तो भवश बेड़ा पार है। परिणाम स्वरूप गोकर्ण ने पुनः कथा कराई, और जब दूसरी बार कथा हुई तो भगवान विमान पर आए, और जितने भी श्रोता थे सबके लिए विमान आया। सब विमान पर बैठ करके भगवान के धाम चले गए, सब भगवान के धाम गए। अर्थात सभी इस कथा के अधिकारी हैं, सबको इस कथा सुनने का अधिकार है, लेकिन सावधान होकर के सुने, क्योंकि असारे संसारे विषय विषय संगाकुल धिया छलाथे क्षेमार्थे पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थ व्यर्थे वो
प्रजत कुबुधे कुतसित कथे परीक्षित तत साक्षी यह श्रवण गत मुक्ति युक्ति कथनी। ये संसार असार है, इस असार संसार में क्यों एक एक क्षण नष्ट कर रहे हो? क्यों न भगवान की कथा सुनो। परीक्षित तत्साक्षी, परीक्षित इस बात का गवाह है कि अगर उसने कथा सुनी तो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे। प्यारे, हम तुम सुनोगे तो भी जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे। इसलिए निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत दोषयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम। जो सुखदेव जी के मुख से अमृत रूपी रस निकल रहा है, इसे पियो पियो और इसे पियो। जो चर्चा आपने आज सुनी, यहीं पर आज की कथा का विश्राम। ये श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय श्रीमद् पद्म पुराण से, पद्म पुराण से माने भागवत जी की महत्ता में ये 6 अध्याय की कथा श्रोता वक्ता का चयन, विरक्तो वैष्णव विप्रो, ब्राह्मण हो, विप्र हो, वेद पाठी हो, विरक्त हो, ऐसे शुद्ध ब्राह्मण का चयन करें जिसके द्वारा भगवान की कथा सुने तो निश्चित फलीभूत होगी। अब इसके आगे की जो चर्चा है वो आप लोग सुनेंगे कल के सत्र में। और हमारे व्यासपीठ का संचालन ठीक 12:30 बजे हो जाएगा। हम अपने सभी सहयोगियों से यह आकांक्षा करते हैं कि वो 12:30 बजे तक सारी व्यवस्था से फुर्सत होकर व्यासपीठ पर आए। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा भजन, इसके बाद 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आप भगवान की कथा 10-5 मिनट ऊपर नीचे, लेकिन 5:30 बजे तक हमारी कोशिश होगी कि आपको आरती और प्रसाद के बाद हम छोड़ दें। फिर बाकी हर इच्छा, बनते तो हम हैं नहीं, बनता तो कोई भी नहीं होगा, वही जो राम रचना का। तो 12:30 बजे से जो हनुमान जी के भक्त हों वो ठीक 12:30 बजे आ जाएं। और हमारे जितने वर्ण हैं, हम तो चाहेंगे मास्टर साहब से निवेदन करेंगे कि इनके रहने खाने भोजन की इनकी जितनी बरन बुझ जाएगी। अब तो वो सारी परंपराएं खत्म हो गई। कायदे से तो वर्ण को इस स्थान को त्याग करके भी नहीं जाना चाहिए। सारी व्यवस्था यजमान, देखो अभी तक हम इसलिए नहीं बताते रहे आपको कि वो सामूहिक कथा थी, ये व्यक्तिगत कथा है। तो जो वर्ण लोग हैं, कोशिश ये हो कि इनके चाय पानी नाश्ता खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ हमारे यजमान के द्वारा होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इनको यहाँ रोकिए, और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो शाम को तो बगैर भोजन कराए इनको जाने मत दीजिए। और परीक्षित जी हमारे हो सके तो निराहार ना हो तो स्वल्पाहार से व्यवस्था न चले तो फलाहार, और फलाहार से भी अगर व्यवस्था न चल पाए तो फिर पूर्ण आहार। और हो सके आप लोग जमीन पर शयन करें, जमीन पर ना अगर सो पाए तो तखत पर आप लोग सोएं। चारपाई का प्रयोग निषेध। अब ये हमारे परीक्षित जी की जिम्मेदारी है कि हमारे गवाहों की व्यवस्था ठीक रखें, इनके आने जाने का टीए। चलिए प्रेम से गाते हैं एक भजन, इसके बाद आरती और प्रसाद। अरे लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, 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 लाडली अब मन हमारा, लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है, लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है।
कर रहे सब देवगण, झांकिया महल की कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा, आ गया बैकुंठ सारा, तेरे बरसाने में है। आ गया बैकुंठ सारा, तेरे बरसाने में है। लाडली अब मने हमारा तेरे बरसाने में है। लाडली अब मने हमारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अब बने हमारा तेरे बरसाने में हो। सदा मैं भला हूँ या बुरा हूँ, पर तुम्हारा हूँ सदा। अब तो जीवन का किनारा, अब तो जीवन का किनारा तेरे बरसाने में है। अब तो जीवन का किनारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में है। जय कृष्ण भगवान की जय हो। सभी लोग प्रेम से अपने अपने आसन पर खड़े होकर श्रद्धा से भगवत आरती। भोली भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला,
हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंदे खोल के सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंदे खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगे दयार, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी शतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरा